Good morning, students. This is square and square root chapter 6 exercise 6.4। तो देखिए आज जो हम लोग करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 6.4 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, और वो भी डिवीज़न मेथड से। देखिए डिवीज़न मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है जो आपकी हायर क्लासेस में सिर्फ डिवीज़न मेथड ही यूज़ होने वाला है। वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसका लिमिटेड यूज़ है, मतलब उस सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम यूज़ है आपका डिवीज़न मेथड ही काम आने वाला है। इवन जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट भी डिवीज़न मेथड से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है। या फिर एक बहुत छोटा नंबर लेते हैं, जैसे हमने कहा कि आप 3 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए, तो फिर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है, क्योंकि प्राइम फैक्टर 3 का क्या हुआ 3, उसके बाद आप क्या उसका पेयर ही नहीं बन रहा है। तो वहाँ पे ऐसे जहाँ पे या तो बहुत छोटा नंबर या डेसिमल नंबर जो भी होता है उनमें सिर्फ हम डिवीज़न मेथड जो स्क्वायर रूट वाला है उससे ही आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अपने पहले ग्रीन बोर्ड को ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ एक टेबल के बारे में आपको बताएंगे, उस टेबल के बारे में देखना है। आप सोच रहे होंगे सर उसी इंट्रोडक्शन से ही उस टेबल के पीछे पड़े हुए हैं। तो जैसे कि आपने देखा है कि वो टेबल हमारी एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 और आज 6.4 में भी काम आने वाली है। तो एक बार फिर से हम उस टेबल को रिकॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64 एंड लास्ट में 9 का स्क्वायर 81। देखिए अब इस टेबल में देखते हैं कि वन हमारा दो जगह आ रहा है। ये अभी जो डिवीज़न रूल करेंगे ना उसमें लास्ट में डिवाइड करते हैं, तो हमें सारे नंबर ट्राई ना करके उसका लास्ट डेट देख लेते हैं और इसके बाद इस टेबल से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि नंबर कौन सा आएगा। जैसे किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो या तो वो 9 से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से ही डिवाइड होगा, या तो उसके लास्ट में 1 आएगा या फिर 9 आएगा। इन द सेम वे 4 देखिए दो जगह आ रहा है आपका, एक तो 8 के स्क्वायर में 2 के स्क्वायर में, 9 भी 3 के स्क्वायर में एंड 7 के स्क्वायर में, और 6 भी 4 के स्क्वायर में आ रहा है और 6 के स्क्वायर में आ रहा है। ये 5 सिर्फ ये एक ऐसा नंबर है जो लास्ट में 5 के स्क्वायर में ही आता है। तो देखिए ये याद रखने से क्या है क्वेश्चन जल्दी से कर पाएंगे आप। उसमें जो भी टेबल डिवीज़न करना होगा ना वहाँ पे जब अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको ये बात समझाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम सिर्फ आपको डिवीज़न रूल ही बताएंगे। 6.1 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझाएंगे, क्योंकि ये जो डिवीज़न प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सीखना ये आपकी लाइफ में आगे भी काम आने वाला है। तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीज़न मेथड। तो एक देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। नंबर कितना है 2304। तो पहले हम उस नंबर को लिख लेते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, वो था 2304। अब देखिए ये नंबर जब भी हम डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें पेयर बनाना ज़रूरी होता है। तो एक बार इसको जिस तरह से करते हैं उस तरह से लिख लेते हैं। इसमें इस तरह से लाइन को ड्रॉ करते हैं और नंबर लिखेंगे 2304 एंड नंबर लिखेंगे इसमें 2304। अब सबसे पहले यहाँ पे पेयर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दो पेयर बना, और पेयर बनाना आप लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे। आपका जो लेफ़्ट साइड है ना, जैसे 04 का पहले एक पेयर बनेगा, फिर 23 का बनेगा।
इसके अगर और भी नंबर आ रहे होते तो इसको लेफ्ट साइड से पेयर बनाते हुए चले जाते। तो अभी देखिए फर्स्ट टाइम जो डिवीज़न होता है, बहुत ध्यान से देखना है इसको, जो हमारा फर्स्ट डिवीज़न होता है, अभी हमने कुछ बताया था आपको कि कुछ स्टेप्स को याद रखना है। अगर वो स्टेप आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए एक तो बात दिमाग में ये बिठा लेनी है कि जो फर्स्ट डिवीज़न है उसको क्या करना है, पहले स्क्वायर डिवीज़न करना है। तो देखिए जो 23 नंबर है, ये 23 नंबर किस स्क्वायर डिवीज़न के अंदर आ रहा है। जैसे हम शुरू से करना शुरू करते हैं, 1 1 जा 1, अभी भी गुंजाइश है आगे बढ़ने की। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 23 से अभी भी छोटा है। 4 4 जा 16, अभी भी 23 से छोटा है। अब हम करेंगे 5 5 जा, नेक्स्ट में 6 6 जा, 5 5 जा, 7 7 जा, स्क्वायर डिवीज़न इस तरह करते हैं। तो हमने किया 4 4 जा 16 आया था, अभी भी ये नंबर 23 से छोटा है। और देखते हैं मैक्सिमम स्क्वायर डिवीज़न भी आपको कहाँ तक ले जाना है, जितना मैक्सिमम डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर में, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, उस 23 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट नीचे से मैक्सिमम। ऐसे नहीं कि आपने 2 2 जा 4 कर दिया, सोचा कि माइनस हो जाएगा नहीं, मैक्सिमम लेवल तक ले जाना उसको। तो हमने क्या किया, 4 4 जा 16, और जैसे 5 5 जा 25 किया, हम देखते हैं कि 25 क्या होता है, 23 से बड़ा हो जाता है। इसका मतलब 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या लेंगे यहाँ पे, 4 4 जा, जो सबसे एलिजिबल नंबर था वो था 4 4 जा 16, तो यहाँ हमने 16 लिख दिया। अब जैसे नॉर्मल में डिवीज़न जो आप करते हैं ना, वहाँ भी इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ भी माइनस कर देंगे, कोई अलग से प्रोसेस नहीं है। तो जी हाँ, 23 से 16 माइनस हुआ, 7 आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, ये पूरा पेयर जो नीचे ड्रॉप डाउन करते हैं वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा पेयर लाते हैं नीचे। तो ये 0 4 को यहाँ पे ले आए। और एक और प्रोसेस जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो ये नंबर आता है 4, इसका हमेशा ट्वाइस करके यहाँ लाना होता है। हमेशा जितना भी नंबर आता जाएगा इसका ट्वाइस, बार बार आप इसका ट्वाइस लेते जाएंगे, इस नंबर का ट्वाइस करके यहाँ लिखना है। अब जैसे कि बताया कि सिर्फ फर्स्ट स्टेप में ही हमने स्क्वायर डिवीज़न किया था, अब सिर्फ आप नॉर्मल डिवीज़न करना है। नॉर्मल डिवीज़न मतलब 8 की टेबल पहले 7 में देखते हैं, 7 एक छोटा नंबर है तो हम 70 ले लेंगे यहाँ पे। जैसे जो आपका डिवीज़न प्रोसेस था सेम टू सेम वही करना है। 8 8 जा, हम देख रहे हैं कि यहाँ 8 8 जा 64, 8 टाइम्स ही जा रहा है, तो हमने यहाँ 8 यहाँ भी लिखना है और 8 यहाँ भी लिखना है, दोनों जगह रिपीट करना है। अब ये जो 8 आता है ऊपर, ये वाला 8, इसको इस पूरे 88 में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना होता है। तो 8 8 जा, इस 8 को इस 8 से मल्टीप्लाई किया, जो नीचे 88 आ रहा ना, ऊपर वाला 8 को नीचे 88 में मल्टीप्लाई करके तब इसके नीचे लिखना। तो देखिए 8 8 जा 64, 6 कैरी हो गया, 8 8 जा 64 और ये 70 आ गया, सेम नंबर आ गया, और यहाँ पे कुछ नहीं बचता है। इसका मतलब जो हमारा √2304 जो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना था, इसका आंसर क्या आया, ये आया 48, ये आपका आंसर हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेके अभी आपको बताते हैं कि उसमें भी क्या करना होगा। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं, पेयर बनाना, और उसके बाद स्क्वायर डिवीज़न से देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पेयर बनाना। दूसरा स्टेप क्या होता है उसका, स्क्वायर डिवीज़न करना है। स्क्वायर डिवीज़न फर्स्ट पेयर में जो आगे वाला पेयर है उसमें स्क्वायर डिवीज़न करना है। फिर फर्स्ट स्टेप के बाद नॉर्मल डिवीज़न है, लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आती है, कई बार स्टूडेंट उसको भूल जाते हैं, वो है जो ऊपर नंबर आ रहा था यहाँ पे
ये जो 4 आ रहा था ना, इसका हमेशा डबल करके यहाँ पे नीचे लिखना होता है। इस नंबर का हमेशा यहाँ डबल करके नीचे लिखना होता है। तो और ये अगर बहुत लंबा क्वेश्चन होता ना, 2 पेज का भी क्वेश्चन होता, तो बार बार यही स्टेप रिपीट होता है। लेकिन स्क्वायर डिवीज़न सिर्फ फर्स्ट स्टेप में करना है, बाकी नॉर्मल डिवीज़न करते रहना है। तो देखिए अभी जो हमने टेबल बताई थी आपको, वो जब कोई बड़ा नंबर आप डिवाइड कर रहे होते हैं ना, तो ये हमें यहाँ पता लग जाता है कि 8 को अगर 70 में डिवाइड कर रहे थे, तो देखिए 704 के लास्ट में क्या आ रहा था, 4। और उस टेबल में हमने बताया था कि 8 जो 4 है वो कहाँ से आता था, एक तो 2 2 4 में आता था, दूसरा 8 में आता था। तो 2 से अगर हम 8 2 16 करेंगे तो बहुत छोटा नंबर है, इसका मतलब सीधे डायरेक्ट हम 8 पे पहुंच सकते हैं। 8 8 64 होता है, और इसका लास्ट डेट भी मैच कर रहा है। तो वो टेबल हमने इसलिए बताया था आपको। अब चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। इस बार लेते हैं 4489। 4489 और इसका डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे 4489 नंबर्स को लिख लिया, और जैसे कि अभी बताया था इस तरह लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें पेयर बनाना है। 89 का एक पेयर बना और 44 का एक पेयर बना। अब ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देनी। तो देखिए रिकॉल करिए, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा पेयर बनाना। सेकंड स्टेप क्या आता है, स्क्वायर डिवीज़न करना। तो 44 को स्क्वायर डिवीज़न करेंगे। तो देखिए 6 6 जा 36 होता है, लेकिन 7 7 जा 49 होता है। तो जो मोस्ट एलिजिबल नंबर है यहाँ पे वो क्या है, 6 6 जा 36, क्योंकि 7 7 जा 49 44 से एक्सीड कर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 6 6 जा 36। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे 8। 14 से 6 माइनस हुआ 8। अब पूरा जो ऊपर पेयर दिया होता है ना, इसको नीचे लिखना है 89, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए तीसरा स्टेप हमने क्या बताया था कि यहाँ पे ऊपर जो भी नंबर आपका आएगा उसका ट्वाइस करके लिखना है, उसका डबल लिखना है। तो 6 का डबल नंबर क्या हुआ, 6 को ट्वाइस करके क्या हुआ, 12। 12 को लिख दिया। अब नॉर्मल डिवीज़न करना है, 12 को 88 में डिवाइड करना है। ये जो 88 है इसमें डिवाइड करिए। तो ये भी 12 को 88 में डिवाइड किया तो कितना आता है। अब देखिए जो हमने फर्स्ट में अभी टेबल बताया था, हम 2 नंबर ऐसे आप उन 2 नंबर्स को बता सकते हैं जिनका स्क्वायर लास्ट में 9 आ रहा था। एक तो देखो, एक तो क्या था, 3 का स्क्वायर था, 3 3 9 था। और एक क्या, किसका स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर 49। 9 दो जगह आ रहा था। तो अब देखिए 12 के बाद यहाँ जो नंबर आने वाला है, या तो वो 3 होगा, या फिर 7 होगा। तो 3 12 3 जा 36 बहुत छोटा होता है, इसलिए डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 7 ही आएगा यहाँ पे। तो 12 7 जा कितना हुआ, 84। 12 7 जा यहाँ पे 7 लिखा, और यहाँ भी 7 लिखेंगे। 12 7 जा 84। अब 7 को, जो ये ऊपर वाला 7 है, इसको पूरे 127 में मल्टीप्लाई करना है। आपको प्रोसेस क्या करना है, 127 जो नीचे नंबर आ गया उसमें 7 को मल्टीप्लाई करके ही लिखना है इसको। तो 7 7 जा 49, 9 आ गया, 4 कैरी हो गया। 7 12 जा 84 और 4 88। तो ये देख रहे हैं सेम नंबर आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इट मीन्स जो स्क्वायर रूट हमें इस नंबर का फाइंड आउट करना था उसका आंसर क्या आ गया, 67 आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आती है तो फिर पूछ सकते हैं। वैसे आप स्टेप याद रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो। यहाँ पे अभी तो सिर्फ 2 पेयर थे, अगर इवन 10 पेयर्स भी बन रहे हो ना, तब भी आप यही बार बार करते जाना है। सिर्फ फर्स्ट स्टेप में स्क्वायर डिवीज़न होगा,
बाकी नॉर्मल डिवीजन चलता जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।